नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अलीगढ़ी और हमारे बीच में आज शिक्षाविद हैं डॉक्टर सुप्रभा शर्मा जी, जिन्हें सुप्रभा झा के नाम से भी जानते हैं लोग। और आपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए लगभग पिछले 2 दशक से 3 डॉट स्कूल के नाम से एक विद्यालय चल रहा है, अलीगढ़ के बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से उस विद्यालय का नाम चेंज हो रहा है और नाम हो रहा है 3 डायमेंशन। इसीलिए एक पत्रकार का मन था और ज़रूरी था कि आखिर 3 डॉट से 3 डायमेंशन के पीछे क्या सफ़र है और उसका उद्देश्य क्या है। आइए हम सुप्रभा शर्मा जी, सुप्रभा झा जी का स्वागत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत। नमस्ते, थैंक यू। मैडम, आखिर 3 डॉट से 3 डायमेंशन की क्या आवश्यकता पड़ी? 3 डॉट्स एक अपने आप में संस्था है जो पिछले 45 ईयर्स से चल रही है और वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर वो चल रही है। बट 3 डायमेंशन उसका एक्सटेंशन है। मैं 3 डॉट्स की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं मैम की बेटी हूँ जिनका नाम है ऑनरेरी सेक्रेटरी डॉक्टर पुष्पा शर्मा, और मैं उन्हीं की बेटी हूँ सुप्रभा शर्मा नाव झा। 3 डॉट्स आज भी है और उसके डॉट्स कहते हैं कैरेक्टर, पर्सनालिटी, लर्निंग। 3 डायमेंशन एक नई संस्था है, नया प्री स्कूल है जो अलीगढ़ में हमने शुरू करा लास्ट ईयर। और ये उनसे बढ़कर, जब एक बीज बढ़कर एक प्लांट बनता है, ऐसे ही वो डॉट्स जब मिलती हैं तो डायमेंशन बनाती हैं। और ये एक नया हमारा एक इनिशिएटिव है शिक्षा की तरफ, और आगे बताऊंगी मैं आपको कि कैसे ये यूपी का एक अपने आप में नया प्री स्कूल है। तो 3 डॉट्स भी है और 3 डायमेंशंस भी है। सुप्रभा शर्मा जी से हम सवालों के साथ जुड़ेंगे। मैडम, अक्सर देखने में आ रहा है मोदी सरकार की जो प्लानिंग है वो पंचकोश करके कुछ नया शब्द दिया है मोदी सरकार ने, और अक्सर आपके वीडियोस में मैंने देखा है पंचकोश का अक्सर जिक्र कर रही हैं। आखिर ये पंचकोश है क्या? थोड़ा उसके बारे में मुझे और श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, पंचकोश बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत का कभी कभी एक दुर्भाग्य भी लगता है कि चाहे जब ब्रिटिशर्स गए तो हमें बहुत कुछ दे के गए पर बहुत कुछ लेकर गए। उसमें सबसे पहले हमारी सोच, हमारा गर्व जो हमें भारतीय संस्कृति पे होनी चाहिए। पंचकोश बिल्कुल नया नहीं है, ये एक तैत्तिरीय उपनिषद का कोर फिलॉसफी है। और मोदी जी या जो भी गवर्नमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय, हम भारत को जब 2047 की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा लक्ष्य आई वुड कॉल ये है कि कैसे हम इस जनरेशन को, जो आने वाली भावी जनरेशन है वो, और सभी को अपने संस्कृति से रूट करें। हम अपना एंकर, अपनी संस्कृति बनाएं। क्योंकि जो आप पंचकोश जब आप देखते हैं, पंच मीन्स 5, कोश मीन्स शीत, दैट इज लेयर। आप जब कभी इंग्लिश, जब आप किसी भी मॉडर्न कॉन्वेंट में जाएंगे तो वो बोलते हैं मॉन्टेसरी चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो नया टर्म आया मॉडर्न एजुकेशन या कॉलोनाइज्ड एजुकेशन में, ये हमारे पूर्वज 5000 साल पहले ही पंचकोश के रूप में देकर गए। 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहा। और हमारी गवर्नमेंट ने एक चीज़ करी कि NEP, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पंचकोश को उसका कोर आधार बनाया, जिससे शिक्षा में, चाहे वो छोटा प्री स्कूल हो चाहे बड़ा कॉलेज हो, पंचकोश को अपना मूल आधार बनाकर बच्चों को एक होल चाइल्ड बनाए और अपनी शिक्षा को उसी की तरफ बढ़ाए। तो क्या ये पंचकोश आध्यात्म का मार्ग है? शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा की तो बात हो ही रही है, विद्यालय में बैठे हैं, क्या इससे शिक्षा को आध्यात्म से कनेक्ट करने का, ध्यान का कनेक्ट करने का रास्ता है? देखिए, 3 डायमेंशन में मैं आपको बताऊं 3 डायमेंशन क्या है। 3 डायमेंशन है माइंड, बॉडी, स्पिरिट। आध्यात्म को कभी हम अपने से अलग कर ही नहीं सकते, वरना हम अधूरे रह जाएंगे। कोई भी ज्ञान अधूरा है अगर आप अपने पाथ को नहीं जानते। तो एक होता है इंटेलेक्चुअल, मतलब आप ज्ञान तो हो गए, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। पर एक होता है विजडम। जब तक आप अपने ज्ञान को सही तरीके से अपने एक्शंस में नहीं लाएंगे, वो पढ़ाई बेकार है। तो आध्यात्म बिल्कुल है, बट इसमें आध्यात्म का सबसे बड़ा पार्ट है अपना धर्म जानना। जैसे हम कहते हैं ना, पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें धर्म सबसे पहले है। अर्थ है,
आप अपने एक्शन करिए, कमाइए, बिल्कुल अग्रसर करिए और बहुत बड़े बनिए, बट धर्म के अंतर्गत, धर्म को लेकर। तो बिल्कुल आध्यात्म है, बट ये स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस पार्ट नहीं है, ये आपके माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइन करके, वरना आप सक्सेसफुल हो जाएंगे पर खुश नहीं हो पाएंगे। बात बड़ी अच्छी है आपके बारे में। कोई मुझे बता रहा था कि उनके पिता मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे थे और माताजी शिक्षक थी। तो दोनों का कोलैबोरेशन से एक नई उत्पत्ति हुई है जो साइंस और धर्म को या अध्यात्म को जोड़कर एक नया मार्ग बना रही है। खैर, बड़ी अच्छी बात है और यकीनन जो भी बच्चे यहाँ जुड़ेंगे आपसे वो दूरदृष्टि होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रचार प्रसार करेंगे। वो धर्म की बात हो, आध्यात्म की बात हो और क्यों ना शिक्षा की बात हो। अक्सर सुनने में आ रहा है बच्चों के लिए एक IKS कोई स्कीम है या शिक्षा प्रणाली है। ये IKS क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। IKS का फुल फॉर्म है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये पूरे भारत के लिए हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और IKS का सबसे बड़ा जो मतलब है वो ये है कि हमने जितना भारत का जितनी सांस्कृतिक, जितना स्क्रिप्चर्स, नॉलेज, जो भी हमारा ज्ञान इतने समय से रहा है उसको रिवाइव करना। IKS छोटे बच्चों से लेकर, इस समय IIT ने भी IKS का एक पूरा मास्टर्स का कोर्स निकाला है जिसमें IIT इज़ वन ऑफ द कॉलेज विच इज़ इंक्लूडिंग इट। तो हर क्षेत्र में हम कैसे अपने बच्चों को, आने वाले युवा को, भारत एक वो देश है, देखिए पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसको युवा देश माना जाता है, मतलब हमारी जनता में सबसे ज़्यादा यूथ है। तो जिस देश में यूथ है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी संस्कृति से जुड़ना। और इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब है वो पूरा ज्ञान कोश जिसमें भारत का पूर्ण ज्ञान आ जाए। आजकल हम सब AI देख रहे हैं, AI का भी स्रोत हमारे वेदास से ही है, संस्कृत से ही है। संस्कृत के बिना तो आज तक कोई कंप्यूटर लैंग्वेज भी नहीं बनी है। तो हम बिल्कुल गर्व से कह सकते हैं भारत का ज्ञान हर मॉडर्निज्म का बेस है और उसी को रिवाइव करना हमारी इस समय भी सरकार का एक बहुत बड़ा एक्शन पर्पस चल रहा है। और हम सभी शिक्षक का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि हम IKS को अपने बच्चों तक लेके जाएं। तो ये है IKS, और पंचकोश उस IKS का बहुत बड़ा कोर पार्ट है। अभी जैसा कि आप बता रही हैं, वेद, पुराण, पांडुलिपियाँ, संस्कृति और संस्कृत भारत की ने ही AI को दी हैं या AI भारत के उससे चल रहा है। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट तो आपने छोड़ ही दिया। भारत का एक महत्वपूर्ण जो ट्रांसफार्मर कहेंगे लोगों के लिए वो संगीत है। और मुझे लगता है कि संगीत अगर ना हो आपकी इस शैली में तो वो कुछ अधूरा है। संगीत के बारे में क्या जानती हैं आप? क्या है संगीत और संगीत से आप आखिर आपका क्या ताना बाना है? मेरा जीवन, या मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बहुत छोटी उम्र में मेरे अंदर संगीत आया। मेरे उस्ताद शमशुद्दीन शेख, देखिए संगीत बड़ी सौम्यता से शुरू होता है सभी के जीवन में, और सबसे पहले आप सुनते हैं दिल की धड़कन में। तो संगीत सीखना एक स्किल ज़रूर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि संगीत से ही एक ह्यूमन बीइंग चलता है, दैट इज़ द हार्ट बीट। और मैंने संगीत 10 वर्ष की अवस्था से सीखना स्टार्ट किया। जब जानती थी, जब शुरू किया तो कुछ भी नहीं जानती थी, लगता था पता नहीं क्या है ढोल डमाड़ा। पर तानसेन संगीत महाविद्यालय की मैं बहुत पुरानी छात्रा हूँ और आज उससे जुड़ी भी हूँ। अलीगढ़ में शुरू भी किया सर के अंदर, और ये जाना कि जब आप संगीत को अपनी लाइफ में लाते हैं तो सभी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, आपका रोम रोम उस ईश्वर से कनेक्ट हो पाता है जिस ईश्वर के से हम आज अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, जिस आत्मा को हम महसूस कर रहे हैं, चाहे वो ओमकार हो या 4-7 सुर हो हमारे, या ताल हो, सब चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है। और जब आप म्यूज़िक से करते हो तो आप एक इनवर्ड जर्नी करते हो। मेरे लाइफ में संगीत का बहुत बड़ा रोल है। मेरी पूरी शिक्षा में भी, तानसेन में भी, 3 डायमेंशन में भी, 3 डॉट्स में भी,
मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ अपनी माँ की, पुष्पा शर्मा जी की, जिन्होंने तानसेन के लिए ये द्वार बिल्कुल फ्री खोले और उन्हें पूरी बिल्डिंग दे रखी है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत के लिए अगर एक योगदान बहुत ज़रूरी है तो सबका एक दूसरे को मिलाना, खोलना और आगे बढ़कर आना। तो संगीत तो सब कुछ है। और अगर आप ये माने कि संस्कृति जब वर्ड आता है तो संगीत उसका सबसे बड़ा कोर पार्ट है। मैडम, मैं भी बड़ा अपने आप को संगीतज्ञ समझता हूँ। गाने चलते हैं, उस पर गुनगुनाता हूँ, गाता हूँ, लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं। ऐसा क्या है शास्त्रीय संगीत में जो आपने महारत हासिल की हो? अभी तो सिर्फ संगीत का ताना बाना बता रही हैं। जब भी अच्छी धुन बजती है हर कोई झूम उठता है, पशु भी झूम उठते हैं, हम तो इंसान अलग बात है। आपकी क्या क्वालिटी है, किस चीज़ में महारत हासिल है आप? मैं मोहन वीणा बजाती हूँ। मोहन वीणा एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है जो पंडित विश्व मोहन मठ जी ने बनाया, और एक गिटार और एक वीणा का संगम है। सरस्वती मेरी आराध्य हैं। मैं बहुत ही अपने को लकी मानती हूँ कि वीणा मेरे हाथ में सर ने दी, और उसी में मैंने विशारद भी किया, तबले में भी मैंने विशारद किया, और प्राचीन कला केंद्र जिससे तानसेन एफिलिएटेड है वहाँ से मैंने एग्ज़ाम दिया। और जिसने मेरी ज़िंदगी को इतना, वो कहते हैं ना खाद डालते हैं, जब मेरी ज़िंदगी में इतना आया, मेरे जीवन में इतना आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक इतना बड़ा कोर पार्ट है जो हमारे करिकुलम में आना चाहिए। सिर्फ एक प्रोग्राम बन, जैसे आपने बोला ना संगीत तो प्रकृति में भी है, तो बच्चों को संगीत सिर्फ हमें डांस स्टेज पे कराने के लिए नहीं, इंडियन आइडल के लिए नहीं, बट हमें डांस इसलिए सिखाना है कि वो एक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, सबको कलाकार बनने की ज़रूरत नहीं है, सबको गाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर सबको संगीत की रिस्पेक्ट करना, उसको समझना, वो बिल्कुल ज़रूरत है, वो हम सबका कर्तव्य है। और शास्त्रीय संगीत वो मौका पूरा देता है। मैंने अक्सर आपके फेसबुक पर पोस्ट देखी हैं, विदेश यात्राओं पर बड़ा आपका भ्रमण रहता है, बड़ा जोर रहता है। वो आध्यात्म के माध्यम से विदेश यात्रा हो रही है, संगीत के माध्यम से विदेश यात्रा हो रही है, या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेश यात्रा हो रही है? आखिर क्या कारण है अक्सर आना जाना विदेशों की यात्रा करना? एक बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, कहते हैं वर्ल्ड इज़ फ्लैट। अब ऐसा हो गया है, आप देख ही रहे होंगे मोदी जी भी विदेश यात्रा करते हैं बहुत। मैडम, मोदी जी तो विश्व के ऐसे आदमी हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विदेशी यात्रा की है। उनके तो क्या ही कहने हैं, हम तो उन्हें देखकर ही बस प्रसन्न हो लेते हैं कि विश्व गुरु आज फिर फलाने देश में गए। ये देखिए, एक अगर आप भाव देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब विदेश पहुँचें तो हम अपनी संस्कृति को गर्व से लेके चलें। जब मोदी जी भी जा रहे हैं तो उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, सभी पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ बोल सकती है, बट मैं एक ही पर्सपेक्टिव देती हूँ कि जब आप अपने भारत को लेकर किसी जगह जाते हैं और गर्व से खड़े होते हैं तो वो आज हमारा कर्तव्य है। मैं जो छोटे एक इंटरवेंशंस कर रही हूँ, बाहर जाना, उसका सबसे बड़ा एक पार्ट है। इंडिया में ब्रेन ड्रेन हुआ, लोगों ने पढ़ाई करी, विदेश गए और सेटल हो गए, पर जब अगली पीढ़ी आई जिसमें उनके बच्चे भारतीय भी थे और वेस्टर्न भी थे, तब आया उन्हें भारत की याद। तो सिर्फ एक दिया जलाना और एक दिए को भाव से जलाना, एक जिम करना और एक योगा को अपनी लाइफ में लाना, एक ब्रेथ वर्क करना और एक मेडिटेशन करना जिसमें आप प्राण को फील कर सकें, ये एक बहुत है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर अगर आप महसूस अपनी शक्ति को करना चाहते हैं तो आपको भारत से जुड़ना पड़ेगा। अब बिल्कुल हम बाहर के लोगों को भी भारत में इनवाइट करते हैं, हम तो है ही अतिथि देवो भव, बट हम बाहर जाकर भी लोगों को जोड़ सकते हैं, जो आज के दिन जीवन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एजुकेटर मैं यूएस गई, मैं यूरोप भी गई, मैं हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, पर जब भी गई ये सोच के गई कि मैं एक भारतीय हूँ और मैं जो कुछ लेके जाऊँगी कुछ सिखा के आऊँगी भारत के बारे में जो उनकी लाइफ में हेल्प करेगा, और आज भी वही कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली योगा इंस्टीट्यूट दिल्ली से अपना योगा का एक डिग्री करी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे साथ यूएस एम्बेसी की एक एम्बेसडर की वाइफ मेरे साथ थी और वो जिस तरीके से भारत की तारीफ़ करती थी, तो मुझे लगता था कि ये योग आज अमेरिका को भी इंडिया में एक योगा क्लास में ले आया। तो हमारी संस्कृति तो बहुत रूटेड है। अगर हम बाहर जाके लोगों को इससे जोड़ सकें और लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो सके, तो इससे बड़ा तो हमारा काम ही क्या हो सकता है।
डॉक्टर सुप्रभा जी, हम अक्सर देख रहे हैं कि आप गरीब, शोषित और वृद्ध लोगों के लिए अक्सर भोजन की व्यवस्था करती हैं। बड़े बड़े पैकेट्स वैन के माध्यम से पहुंचाती हैं, खाना पहुंचा रही हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहुंचा रही हैं, कोविड में दवा और खाद्य सामग्री लगातार पहुंचा रही थी। लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे आपकी। आखिर ये क्या बात है ऐसी, आपका जो कोमल हृदय है उसमें किसी कोने में गरीब, शोषित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? देखिए, 3 डॉट्स मेरे जीवन में भी 3 डॉट्स की तरह है, जिसमें एक मेरे माता पिता और एक मेरी मौसी, जिनका नाम है डॉक्टर पुष्पा शर्मा, जो चेयरपर्सन है ऑनरेरी सेक्रेटरी 3 डॉट्स की हैं। ये 3 लोग मेरे जीवन में भी वही बिंदु रहे जिनने 3 डायमेंशंस बनाया। मेरे पिताजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। मैंने पापा को पैसे लेने से ज़्यादा दवा देते हुए देखा है। मैंने उनसे हमेशा सीखा कि चाहे कोई भी उनके पास पेशेंट आया, जिसके पास पैसे थे या नहीं थे, मैंने हमेशा उन्हें वही कर्तव्य प्राणता उनमें देखी जो एक किसी भी फीस देने वाले पेशेंट के लिए थी। मैंने वहाँ से सीखा। मैंने अपनी मम्मी से सीखा कि पहली थाली हम अपने यहाँ जो हमें सर्व करते हो उनको देना। तो जैसे मैं आज 3 डायमेंशन में बच्चों को छोटे से ही एक उनका रूट बना रही हूँ, एक हेल्प कर रही हूँ उनको, ऐसे मेरे माँ बाप ने भी मुझे हर जीवन के हर स्टेप पर पहले देना सिखाया, उसके बाद लेना सिखाया। क्योंकि उनने मुझे एक चीज़ सिखाई, जो मेरी जीजी हैं पुष्पा शर्मा, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, जब आप देते हो तो मान के चलो आप बहुत कुछ लेके चले गए। क्योंकि आपने जब दिया तो या तो आपने उनका आशीर्वाद लिया या कुछ कर्म किया, उससे भी लिया। आप देने से सिर्फ लेते ही हो, दोगे तो आप क्या ही। तो ये एक 3 डॉट्स भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ग्रोथ गुरुकुल फाउंडेशन, जो मेरा फाउंडेशन है, वो भी एक चैरिटेबल NGO है। और जब भी हम चाहे हमने 3 डायमेंशन बनाया, चाहे हमने कोशा विद्या बनाया, चाहे 3 डॉट्स बनाया, हम कभी नहीं भूले कि हमें समाज को हमेशा कुछ ना कुछ देना है। कोविड आया, हमने अपनी बुक्स भी फ्री में दी, सिलेबस भी फ्री में दिया, ट्रेनिंग भी, सबसे बड़ा ज्ञान जो भी हमारे में आज जीवन में ज्ञान है वो भी फ्री में, मतलब फ्री तो क्या बोलूँगी, बस दिया, दान या डिवोशन कहेंगे आप। और मेरी जीजी आज भी सर्दी हो चाहे कुछ भी समाज में जहाँ पर योगदान देने की बात हो, वहाँ बिल्कुल अगर हम पे कुछ है जो किसी की लाइफ बदल सकता है तो हम सबसे आगे बिल्कुल चलेंगे। और यही मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ। डॉक्टर सुप्रभा जी, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहे तो वो कहाँ पर आपसे संपर्क करे? आपका संपर्क सूत्र क्या है? मैं अलीगढ़ भी आती हूँ, हर हफ्ते आती हूँ, ये स्कूल भी है। वैसे मेरे संपर्क के लिए मैं एक बहुत समाज की एक वो छोटी सी पर्सन हूँ जो हर समय चाहूँगी हर किसी से जुड़ना, अगर वो समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में कुछ भी योगदान या कुछ भी हेल्प चाहें तो मेरा नंबर भी है, यहाँ पर भी हूँ। वैसे मैं नोएडा रहती हूँ, बट मेरे से ऑनलाइन मीटिंग एनी टाइम, मेल, ईमेल या अलीगढ़ में आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। साथियों, आप थी हमारे साथ में डॉक्टर सुप्रभा झा जी, जो कम शब्दों में बहुत कुछ बात बताई है। आपका लक्ष्य 2047 में बहुत कुछ करने का है। वो बात अलग है कि हम रहें ना रहें, लेकिन मैडम का जो संकल्प है वो ज़रूर कारगर साबित होगा और उसका बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। मैं सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी साना बसाना आपसे मिलता रहूँगा और मैं किसी विद्यालय का या किसी पर्सन का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये मैडम समाज के लिए काम कर रही हैं, मैं उनके लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।